डे 7 स्टेट ऑफ माइंड। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करने वाले हैं। वो ये है कि पहले मैंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ ये सोचने में स्पेंड कर दी कि मैं लोगों को कैसे हैंडल करूं, लोगों की बातों को कैसे जवाब दूं, कैसे टफ सिचुएशंस हैंडल करूं। पर यहाँ पे मितेश खत्री के एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अदर प्रोग्राम्स जब मैंने एक्सपीरियंस किए, ये ना प्रोग्राम्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कुछ रीडिंग या ऐसे वीडियो बात करना इससे रिलेटेड नहीं होते। वो आपको कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, फिजिकली आपको हाथों पैरों को यूज करके कुछ एक्टिविटी करनी है और अपने इमोशन जनरेट करने हैं, वर्ड्स के नए मीनिंग्स क्रिएट करना। तो इनके थ्रू हम अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज करके अपने इमोशनल स्टेट ऑफ को चेंज कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड में अगर मैं ये सीख जाऊं, सपोज करते हैं कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मैं सुबह उठाऊं, इस टाइम पे मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इस वक्त मोटिवेटेड फील कर सकता हूँ? क्या मैं अपने फिजिकल बॉडी के कुछ ऐसे ट्रिगर्स क्रिएट कर सकता हूँ जिनको करते ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाए? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक म्यूजिक ढूंढ लूँ जिसको चलाते ही मेरा मन करे कि मैं एक्सरसाइज करूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं बॉडी कुछ ऐसे एक्शंस कर सकता हूँ जैसे कि ये मूव या कुछ भी, ये या कुछ भी, ठीक है, कुछ मैं अपने पर्सनल एंकर्स ट्रिगर्स क्रिएट कर सकता हूँ जिससे मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊं कि हाँ मैं खुद चाहता हूँ अब एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो जैसे कार चलती है, स्पीड, कोई ऐसा इमोशन जो मेरे अंदर स्पीड ले आए, करेज ले आए, कॉन्फिडेंस ले आए जब जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे किसी की बात सुननी भी है, तो ब्रेक्स का भी एक इमोशन होना चाहिए मेरे अंदर, ठीक है, जो मेरे को काम कर दे, पीस कर दे, मेरे को लिसनिंग मोड में ले, मैं आराम से सामने वाले की बात सुन पाऊँ और ये दोनों चीजें मैं खुद कंट्रोल कर पाऊँ, ठीक है। तो ऑफिस एनवायरनमेंट में बड़े सटल तरीके से ये चीजें करनी चाहिए होती, क्योंकि ऑफिस में मैं अगर ऐसे करूंगा तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ठीक है, और हो सकता है सामने लोग डर भी जाएं कि मेरे से लड़ाई करने लगे, क्या करने लगे, ठीक है। तो क्या मैं अपने एंकर्स कुछ ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ कि अगर मैंने ये ऐसे प्रेस किया सेकंड, तो मेरे माइंड को पता है कि ये करेज कॉन्फिडेंस का इमोशन है, ऐसे करने से मेरे अंदर करेज जनरेट होना चाहिए, ठीक है, पावर आनी चाहिए। मेरे सामने कोई असाइनमेंट है, करने का मन नहीं कर रहा और मैं ऐसे करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, फील करता हूँ कि एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगी है, जितना जोर से दबाता हूँ उतनी तेजी से एनर्जी मेरे अराउंड एक्यूमुलेट होने लगी है और कॉन्फिडेंस आने लग गया और मेरे अंदर आइडियाज आने लगे कि एटलीस्ट मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, इसको ऐसे ब्रेक करके एग्जीक्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम मेरे को शाम हो गई है, अब मेरे को एनर्जी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सोने के लिए मेरे को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, सोने के लिए मेरे को कितना करेज चाहिए, तो मेरे को रिलैक्स मोड में चाहिए। घर आने के बाद फैमिली के साथ मेरे को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, घर आने के बाद तो मेरे को रिलैक्स, काम, लव, अफेक्शन, ऐसी फीलिंग्स में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिगर फर्स्ट क्रिएट कर लिया। फर्स्ट को मैं प्रेस करता हूँ तो मेरी बॉडी एकदम से ब्रेक लगने लग जाती है और मैं काम स्टेट ऑफ माइंड में आता हूँ। मैं फील करता हूँ कोई ऊपर से रे आ रही है वाइट कलर की, जो मेरे को कामनेस बढ़ाती जा रही है, पीसफुलनेस बढ़ाती जा रही है। तो मैं एंकर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिगर्स, ठीक है, जहाँ कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, उसके लिए ये, फिर ब्रेक लगानी है, ज़्यादा स्पीड भी अच्छी नहीं है, ठीक है, स्टेबल एनर्जी चाहिए तो ये। तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या अपना स्टेट ऑफ माइंड, किस स्टेट ऑफ माइंड से मैं कैसे लोगों से डील करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता हूँ, ठीक है। ये अवेलेबल आपके लिए भी हो जाएगा। क्या तरीका है? या तो आप मितेश खत्री के शाम को एक बड़ा अच्छा लाइव सेशन होता है 9 PM पे, आप वो अटेंड करने लग जाओ, 1 महीने के लिए फ्री होता है वो, मैं उसका लिंक शेयर कर सकता हूँ। या आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो वन ऑन वन, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कम से कम हाफ एन आवर में आपको मैं कुछ ये चीज़ें ट्रेन कर सकता हूँ कि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड खुद कंट्रोल करो, आप जब जो फील करना चाहते हो वो फील कर पाओ। जैसे मैंने एक नया वर्ड सीखा, पहले मैं इमेजिन करता था चीज़ें वैसे होगी, लेकिन अब मैं रिमेंबर करता हूँ कि चीज़ें वैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी डिले, जब बहुत डिले के बाद अचानक से सैलरी आए तो आप क्या फील करोगे, ठीक है। कहीं से कोई इनकम रुकी हुई है, आने वाली है, आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, हर रोज अगला बंदा टरका रहा है और वो अचानक से आ जाए, तो अब आप क्या फील करोगे? रिलीफ। तो मैं रिमेंबर कर रहा हूँ, इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमेंबर कर रहा हूँ कैसे इतने टाइम बाद रिलीफ मिल गया मेरे को, कैसे इतने टाइम बाद अचानक से ये हो गया, कैसे ये रिलेशन ठीक हो गया, नाउ अब सब कुछ नॉर्मल है, बढ़िया, रिलीफ, उफ, मजा आ गया।
तो मैं जानबूझ के अपने आप को इस स्टेट ऑफ माइंड में ला सकता हूँ जब मुझे लाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एग्जाइटी में फंस गया हूँ। एग्जाइटी मुझे ना कुछ भी करने नहीं देती, स्ट्रक कर देती है इमोशन। तो अगर मेरे अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है ना, मैं स्ट्रक हो जाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। एंग्जाइटी की वजह से क्या होता है कि मेरे अंदर कई हेल्थ चैलेंजेस आ जाएंगे, स्टिफनेस, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। पर अगर मैं समझ जाऊं कि आई एम फीलिंग, एक तो फीलिंग को अगर मैं समझ जाऊं कि अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी फीलिंग्स के हमें नाम ही नहीं पता होते। तो जब हम एक्टिविटीज करने लग जाते हैं और रेगुलर एवरी 2 आवर्स मॉनिटर करने लग जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो हम पता करके अभी मैं ये फील कर रहा हूँ पर मैं ये नहीं, ये फील करना चाहता हूँ, तो मैं विद इन 3 मिनट्स एक अच्छी फीलिंग्स में जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, क्विकली, लाइक दिस, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को खुद कंट्रोल करने लग जाता हूँ। अगर ऐसी लाइफ मुझे मिल जाए तो एक्सटर्नल वर्ल्ड मेरे लिए ना गेम बन जाएगा, क्योंकि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को मॉनिटर कर पा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में हूं मैं, बच्चे, वाइफ कुछ अचानक से बोल दें, गुस्सा दिला दें, कुछ गिरा दें, तोड़ दें, ठीक है, तो क्या चाहिए मेरे को? कामनेस चाहिए, पीस चाहिए। इस वक्त मेरे को गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, मैं फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ एक अलग स्टेट ऑफ माइंड के साथ ऑपरेट करना होता है। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, वहाँ अलग चीज़ें चलती हैं। ठीक है, मेरे को ऑफिस का अलग स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, घर का अलग चाहिए। तो काम, फिर काम हूँ मैं, अब मेरे को कुछ बोलना है, सही बोलना है, गाइड करने के लिए बोलना है, या जो सामने वाले ने पूछा चाहे गुस्से में किसी और टोन में बात की, मैंने तो सही मॉनिटर टोन में बात करनी है ना, अपनी बात रखनी है। या मुझे कुछ ऐसा समझाना है अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को, जो मुझे पता है कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो मेरे को करेज चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, पर पूरा ही नहीं चाहिए, एग्रेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मॉनिटर्ड स्टेट में मेरे को चीज़ें हैंडल करनी है। तो अगर ये मैं कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता हूँ, अपना स्टेट ऑफ माइंड, और फिर ऑपरेट करता हूँ अपनी लाइफ, तो कितनी मज़ेदार लाइफ हो जाएगी। आप खुद इमेजिन करके देखो। ठीक है, कि आप अगर सही पॉइंट ऑफ टाइम पे सही तरह से बिहेव कर पाते हो, बोल पाते हो, अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करके, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। जहाँ जो जितना बोलना है उतना आप करते हो, ना ज़्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, और जो चाहिए उसके साथ आप रिलीफ फील करते हो, एंग्जाइटी नहीं, पता नहीं कब होगा, कब आएगा, क्या नहीं, आ गया, मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से आप जीने लग जाते हो अपनी लाइफ। तो ये आपके लिए भी अवेलेबल है। करना क्या है कि आप बहुत जल्दी से सीखना चाहते हो तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाफ एन आवर के सेशन में ही आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, पर जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करके अपने चारों एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना। हेल्थ बहुत बढ़िया करनी है, आपका हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया, रादर हेल्थ और रिलेशनशिप तो मेन पिलर्स हैं। ठीक है, करियर बहुत बढ़िया, मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। करियर, मनी, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये चारों एरियाज आपके कंट्रोल में, तो आपकी लाइफ बड़ी ही अमेजिंग तरह से आगे चलेगी, और ये मैं आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ और अपनी लाइफ को इस कंट्रोल में ले सकते हो। इस वीडियो का क्या बेनिफिट है, एटलीस्ट आपको अब पता है कि आप क्या कंट्रोल करते हो। पहले अवेलेबल नहीं था, मेरे को याद है पहले मैं बहुत सारा टाइम किसी को कैसे कन्विंस करूंगा, उस टाइम पे उसने बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, इसमें बड़ा सारा टाइम वेस्ट कर देता था। अब सही मोमेंट में सही बात मेरे मुंह से निकल जाती है और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए भी कुछ मैंने बहुत प्रिपेयर नहीं किया, बस एक पॉइंट लिखा था और उसको इतना सारा इलेबोरेट कर लिया। कैसे? जब मैंने देखा कि वर्ड्स पे काम नहीं करना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना है, और यहाँ पे मैंने काम कर लिया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप कर लोगे तो रिजल्ट्स और बढ़िया आपकी रियल लाइफ में आपके सामने होंगे। कितना जल्दी? जितना जल्दी आप कंट्रोल ले लेते हो अपने स्टेट ऑफ माइंड का। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।